नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्योतिष जतन में। हमारे धर्म शास्त्रों में इन चार वृक्षों को देव स्वरूप माना गया। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन इन वृक्षों पर हाथ रगड़ के आने से या एक मन्नत का धागा बांध कर आने से आपके घर की सारी गरीबी, धन की तंगी, कर्ज आदि की सारी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये चार वृक्ष व्यक्ति का जीवन बदल देने की ताकत रखते हैं। चैत्र नवरात्रि के दिन सनातन धर्म का नव वर्ष भी शुरू होता है। अतः नवरात्रि में ये उपाय कर लेते हैं तो आपका धनवान बनने का सपना पूर्ण होगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये चार पवित्र वृक्ष देवता स्वरूप होते हैं। हमारे धर्म में इन चार वृक्षों को देवी देवता स्वरूप पूजा जाता है। विज्ञान भी कहता है ये पेड़ पौधे प्रकृति और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका रखते हैं और ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और सारी नकारात्मक वायु को खींचकर हमें शुद्धता और ताजगी प्रदान करते हैं। ये पेड़ तेज धूप सहन करके भी हमें शीतल छाया देते हैं। नए साल के शुभ अवसर पर दुर्लभ मौके पर इन पेड़ पौधों को छूने मात्र से ही व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा निरंतर बरसती रहती है। पूरे साल जमकर पैसा आता है। यदि आप धन की तंगी, कर्ज, बीमारी, व्यापार में मंदी, बेरोजगारी से परेशान हैं तो आप आने वाले नए साल में पहले दिन ही नए साल के ये उपाय कर लेते हैं तो आप नए साल के सबसे धनवान व्यक्ति होंगे। आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे और जीवन में सुखद परिवर्तन होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को चालू करें जिससे चैनल के वीडियो आप तक तुरंत पहुँचते रहें। सबसे पहला वृक्ष है बेलपत्र का पेड़। बेलपत्र में भगवान शिव और पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी का वास माना जाता है। साल के पहले दिन मौली में अपनी उम्र के अनुसार गांठें लगाएं। जितनी आपकी उम्र है उतनी गांठें लगाएं। 40 साल है तो 40 गांठें लगाएं, 35 साल है तो 35 गांठें लगाएं। और सूर्योदय के समय बेल के पेड़ के तने से सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां रगड़ें और धागे को तने से बांध दें और अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से आपके हाथों की लकीरें इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि नए साल में आप माला माल बन जाएंगे। माता लक्ष्मी की निरंतर कृपा बनी रहेगी और जल्दी आप कर्ज, धन की तंगी जैसी समस्या से मुक्ति पाएंगे। दूसरा पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप मानकर घर मंदिरों में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां पर तरक्की के साथ धन, सुख, समृद्धि अपने आप ही आ जाती है। तुलसी घर के वातावरण को शुद्ध और प्रदूषण रहित करने के साथ साथ घर परिवार में धन और आरोग्य की जड़ें मजबूत करती है। नए साल के दिन अपनी उम्र की जितनी, जैसे हमने बताया मौली के अंदर अपनी उम्र की जितनी गांठें लगाएं। 40 साल है तो 40 गांठें, 35 साल है तो 35 गांठें, 30 साल है तो 30 गांठें लगाकर तुलसी के पौधे पर लपेट दें और टहनी और पत्तों को अपनी दोनों हथेलियों पर रगड़ें। इसे आपको तुरंत ही चमत्कार महसूस होगा। माता लक्ष्मी छप्पर फाड़ के धन देती है। नौकरी, कारोबार, धन वृद्धि में सफलता प्राप्त होती है। तीसरा है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल का विशेष महत्व है। पीपल को वृक्षों का राजा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का और हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। पीपल भगवान विष्णु मूर्तिमान स्वरूप ही है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं मैं, अर्थात इसके मूल में ब्रह्मा, अग्रभाग में शिव का वास होता है। नए साल के दिन आप एक पीले रंग के धागे में अपनी उम्र जितनी गांठें लगाकर, जैसे हमने बताया 30 है तो 30 गांठें, 40 है तो 40 गांठें, 35 है तो 35 गांठें लगाकर पीपल के वृक्ष के तने पर लपेट दें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पीपल के तने से रगड़ें और अपनी मनोकामनाएं बोलें। आपको नए साल में उम्मीद से ज्यादा धन मिलेगा। इस उपाय से सोचे गए सारे कार्य नए साल में पूर्ण हो जाएंगे। नए साल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चाहे आपका जीवन में कोई भी साथ ना दे, लेकिन ये उपाय करने के बाद निसंदेह आपके सारे कष्ट, कर्ज, परेशानियां दूर हो जाएगी। चौथा और अंतिम है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ में ब्रह्मा जी, श्री हरि और शिव जी निवास करते हैं। देव वृक्ष होने के कारण इसकी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अखंड सौभाग्य, आरोग्य,
सुख समृद्धि के लिए बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। देव वृक्ष होने के कारण इसके नीचे खड़े होकर कोई भी मनोकामना बोले तो तुरंत ही पूर्ण होती है। भगवान शिव ने बरगद वृक्ष के नीचे ही समाधि लगा के तपस्या की थी। अतः आप नए साल के पहले दिन सुबह सुबह अपनी उम्र की जितनी एक सफेद रंग के सूत में गांठें लगाकर, जैसा हमने बताया था उतनी गांठें लगानी है जितनी आपकी उम्र है, लगाकर गांठें बरगद वृक्ष के तने पर लपेट कर दोनों हाथों को तने से रगड़कर अपनी मुराद बड़ देवता से कहें। विश्वास रखें आपके द्वारा बोली गई मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रयोग से बड़े बड़े कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं। जय राम जी की, जय माता की।